अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के लोग जिन्हें ज़याबतीज़ का मसला है, शुगर का मसला है, वो लोग कौन से जो है टेस्ट करवा सकते हैं और उनकी जो रेंजेस हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी तक फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला टेस्ट आता है शुगर के मरीजों के लिए वो आते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है सादा अल्फाज के अंदर निहार मुंह कुछ खाए बगैर सुबह नाश्ते से पहले ये टेस्ट करवाएंगे अपनी शुगर का, या जो है शाम को कुछ खाने से पहले अगर आप लोग जो है ये टेस्ट करवा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने कुछ खा के नहीं जाना, तब जो है टेस्ट करवाना है। जो इसकी जो रेंज होगी वो हमें मिलेगी अगर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर जो रेंज है वो आती है तो ये नॉर्मल रेंज है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर वो 99 से क्रॉस करके 100 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चली जाती है, 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, तो ये जो पेशेंट्स हैं ये होते हैं प्री डायबिटिक। अगर ये जो रेंज है 126 और 126 को क्रॉस करती है तो ये जो पेशेंट्स होंगे ये डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, डायबिटीज के मरीज होंगे। ये था हमारे पास पहला टेस्ट। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टेस्ट आता है उसे हम कहते हैं A1C टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर आप लोग जो है क्या देख सकते हैं कि अपने जो पिछले 2-3 महीने का आपकी शुगर का रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है पिछले 2-3 महीने की अपनी जो शुगर है उसको देखना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट है ये टेस्ट करवा लेंगे। अगर जो है कोई पेशेंट जो है उसको लग रहा है कि एकदम से उसकी जो शुगर है वो हाई होना शुरू हो गई है, पहले उसको डायबिटीज़ नहीं थी, एकदम से उसकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो जो पेशेंट है वो अपनी अगर ये A1C टेस्ट करवा लेता है तो उससे क्या होगा कि उसका जो है 2-3 महीने का जो पिछला रिकॉर्ड होगा शुगर का वो आ जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हुई भी है तो वो कब से स्टार्ट हुई है और जो उसकी डायबिटीज़ की जो स्टेज है वो कौन सी है। तो A1C टेस्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारे पास होती है 5.7 जो है %। अगर 5.7% अगर रेंज आती है तो ये नॉर्मल होगी। अगर इसके बाद 5.7 को क्रॉस करती है और ये चली जाती है 6.4 तक तो ये हमारे पास आती है प्री डायबिटिक के अंदर। 5.7 से क्रॉस करके 6.4% तक ये हमारे पास प्री डायबिटिक है। और इसके अलावा अगर ये 6.4 को क्रॉस करती है या इसको टच करती है तो ये हमारे पास जो रेंज होगी 6.4% से अबव, ये हमारे पास डायबिटिक के जो मरीज होंगे या जो शुगर के मरीज होंगे उनकी रेंज होगी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर टेस्ट आता है उसे हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये जो है आप जो है रैंडमली करवा सकते हैं, किसी टाइम भी, सुबह शाम जो है दोपहर किसी टाइम भी करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कुछ खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ कोई मसला नहीं, आप लोग जो है अपनी लैब के अंदर जाएंगे और वहां पे उन्हें कहेंगे कि आप लोग जो है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहते हैं। इसकी जो रेंज है अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव आ जाती है तो पेशेंट जो होगा वो डायबिटिक होगा। और अगर इसकी रेंज जो है बढ़ना शुरू होती है तो उसको देख के हम देख सकते हैं कि इसकी जो शुगर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये थे हमारे पास कुछ टेस्ट जिनको इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।